नंबर्स ऑफ बेसिक का पार्ट 2। अब मैथ्स की कैलकुलेशन में आगे बढ़ने के लिए, जैसे क्वेश्चंस वगैरह को लगाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से याद होनी चाहिए। उनकी वजह से हमारा काफ़ी समय बच जाता है। जैसे हमें 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद होने हैं। जैसे स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की पावर 2 इसको स्क्वायर बोलते हैं, 3 की पावर 2 इसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर में कभी कभी कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जैसे 4 की पावर 2 है तो वो इसका सोल्यूशन लिखते हैं 4 इंटू 2 बराबर 8, जो कि गलत है। ये नहीं होता है। 4 की पावर 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में ही, 4 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है। वैसे ही 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3, तो स्क्वायर और सेम ऐसे ही क्यूब होते हैं 2 की पावर 3। तो इसको अगर हम 6 लिख रहे हैं तो ये गलत है। 2 की पावर 3 6 नहीं होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में। नंबर वो होगा जो बेस नंबर है, आधार जो है, और जो उसकी घात है जिसको पावर बोलते हैं, उतनी बार उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 3 8 हो गया। तो सबसे पहले हमें 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम लिमिटेड होता है और वहाँ पर हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए याद करके रखते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती है, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं उनको बिना पेन उठाए। तो जैसे ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इनके स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए। 5 का 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 और 400। ये नंबर हमें याद होने चाहिए ताकि अभी जब इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 15 का स्क्वायर हमें निकालना होगा तो हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि हमें याद है कि 225 है। तो ऐसा नहीं कि हमें स्क्वायर निकालने के लिए ही आएगा, इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन आगे आएंगे जिनमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद होना तो बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह क्यूब को दस तक भी याद कर लें तो काम चल जाएगा। 1 2 की पावर 3, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हुआ था। 3 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 27 हो जाएगा। 4 चौको 16 चौको 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का शायद 512, एक बार देख लेते हैं। 64 को 8 से करेंगे, हाँ 512। 9 का 729 और 10 का 1000। ये दोनों चीज़ें अगर हमें याद है तो इनकी वजह से बहुत सा टाइम बच सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब जैसे मान लीजिए कभी एग्ज़ाम में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, कोई बड़ा नंबर आ गया, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए 72 98, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका जो सब बच्चे फॉलो करते हैं वो तरीका ये है, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 56 और 1 57,
जो हासिल बचा था, और यहाँ पर एक छोड़ देते हैं, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, एक 64। ये कितना लंबा तरीका है। ठीक है, ये इतना टाइम, इसको करने में इतना टाइम लगता है। इसका एक शॉर्ट तरीका है, उसको हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई हमें 4 डिजिट दी गई हैं, ये मान के चलिए 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 डिजिट है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहला स्टेप होगा कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। दूसरा स्टेप होगा, मतलब एक नंबर यहाँ पे और यहाँ पर जो है, दूसरा स्टेप होगा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे, जो हासिल होगा उसको आगे लेंगे। और तीसरा स्टेप होगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात देखिए, समझिए 4 पॉइंट होंगे, अगर 4 नंबर हैं तो पहले हम इनको, पहला एक्शन, ये दूसरा एक्शन, ये तीसरा एक्शन, ठीक है। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट वाले को करना है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सेम नंबर ही उठाते हैं, 72 98, ठीक है। इसको हम एक लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 दूनी 16 के 6, एक हासिल, ठीक। अब हमें क्रॉस में करना है, तो 9 दूनी 18 और 8 सत्ते 56, ठीक है। 56 और 18 कितना हो गया, 56 और 18, 56 10 66 और 6 8 14, 74, ठीक है। 74, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़ देना है। 9 दूनी 18 और 8 सत्ते 56, 18 और 56 को जोड़ दिया 74, और एक ये 75, इसके 5 बचा हासिल 7। अब तीसरा स्टेप था कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो 7 में 63, 63 और 7 हासिल था, 63 और 7 70। देखिए सेम वही आंसर आ गया एक लाइन में। और ये पहली बार बताने में थोड़ा लेंथी लगा, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बड़े डिजिट्स को करने के लिए भी होता है, लेकिन ज़रूरत हमें सिर्फ इतनी ही पढ़नी है, मैक्सिमम 2 तक। तो पहले ये मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा नंबर, जैसे मान लीजिए 22 और 14, दो को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। खैर 14 का तो टेबल भी पढ़ा जा सकता है, तो एक लाइन में हो सकता है, तो उसको 14 ना करके हम 34 कर लेते हैं। मान लीजिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहला स्टेप ये 4 दूनी 8, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 और 4 दूनी 8, 6 और 8 14, 14 का 4, एक बचा हासिल। अब 3 दूनी 6 और एक 7, ठीक है। इन दोनों को हमने एक लाइन में मल्टीप्लाई कर लिया, वरना ऐसे करते, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें स्क्वायर्स और क्यूब याद होने चाहिए सबसे पहले, इनका यूज़ आगे आएगा। और ऐसा नहीं सिर्फ एक चैप्टर में, कई टाइप के क्वेश्चन में, अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी यूज़ होगा, रीजनिंग में भी यूज़ हो सकते हैं ये, वो तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे नंबर की कैलकुलेशन करते हैं, तो इक्वेशंस में जो समीकरणें बनती हैं उसमें प्लस माइनस का यूज़ होता है। तो बॉडमास सुना होगा, बॉडमास में बी ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, ब्रैकेट तो जानते ही हैं, ऑफ जैसे लिखा हुआ है 2 ऑफ 5 या 2/3 ऑफ 5, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई की तरह ही ट्रीट होता है, सेम, ठीक है, कि 5 का 2/3वां भाग। लेकिन अंतर ये होता है कि ऑफ लिखने पर प्रायोरिटी ऑफ को पहले दी जाती है, बाद में जितने आते हैं उनको। तो ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सीक्वेंस चलता है। अब इसके अलावा जब प्लस और माइनस में भी नंबर होते हैं, अब इनकी इक्वेशंस जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/3
ऑफ। अब अंदर लिखा हुआ है 15 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। मान लीजिए अब ये आता तो होगा बट जस्ट रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमें ऑफ़ करना है, लेकिन जैसे पता है, लेकिन अब ऑफ़ करेंगे तो अंदर तो इतनी बड़ी इक्वेशन है, तो ऐसे कैसे ऑफ़ को, मतलब ऐसे 3 को 5 से कैंसिल तो कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमें ऑफ़ करना है तो जो इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा अंदर ब्रैकेट को पहले, ठीक है। अब बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले हमें ऑफ़ को सॉल्व करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑफ़ गायब हो जाएगा, उसके लिए रूल्स भी होते हैं। तो 2/3 ऑफ़ किसी एक नंबर का ऑफ़ होना चाहिए, बट यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम इस सेक्शन को देखेंगे, हल करेंगे इधर वाले को, और इसको वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी जल्दी में 15 माइनस 5 लोग 10 लिख देंगे, लेकिन ये नहीं ध्यान, ये मतलब इस पर ध्यान देना है। पहले आ रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई, अब इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो हम सबसे पहले 15 को ऐसे ही लिखेंगे माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो उधर हम डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे। और अगर डिवाइड का मल्टीप्लाई से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, जैसे लिखा हुआ है 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, अब अगर इसकी बात होती है तो देखिए डिवाइड पहले करना है, पहले हम डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये देखिए मल्टीप्लाई 5 के साथ लिंक था और वो उधर दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं है, तो हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं। तो 15 माइनस 5 3 जा 15 हो गया, और प्लस में 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 चौको 8। 8 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 8/2 ऐसे, तो 2 4 जा 8, ठीक है, ये 4 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 15 माइनस 15 0, और ये 4 0 प्लस 4। अब ये बाहर वैसे ही लिखा हुआ है 2/3 ऑफ, हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। अब इसको 2/3, 0 प्लस 4 तो 4 ही होता है, 4 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर कुछ ये इससे कैंसिल हो रहा होता, मतलब ये 3 के टेबल में ये आ रहा होता, जैसे मान लिया 15 होता, तो उसको हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं, तो 2 4 जा 8/3, ये 8/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बॉडमास में। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के, अभी तो बस ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बाकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब आगे प्लस और माइनस की बात करते हैं। देखिए अगर दो नंबर साइड साइड में लिखे हुए हैं, कैलकुलेशन करनी है हमें, और उसमें प्लस और माइनस की बात हो रही है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस का रिजल्टेंट क्या होता है वो जान लें। अगर 2 प्लस हैं तो उनका रिज़ल्ट प्लस होगा, दोनों माइनस हैं तो भी उनका रिज़ल्ट प्लस होगा, ठीक है, लेकिन लिखा माइनस जाएगा। एग्जाम्पल के साथ आगे बताएंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो उनका रिजल्टेंट माइनस होगा, और एक माइनस और एक प्लस है तो उनका रिजल्ट भी माइनस होगा। मतलब दो नंबर अगर पास पास पे लिखे हुए हैं, इनको हल करना है तो हमें ये चीज़ करनी होगी। अगर दोनों प्लस में हैं तो हमें दोनों को जोड़ना होगा, दोनों माइनस में हैं तब भी हमें दोनों को जोड़ना होगा। इसको इस तरह से जान सकते हैं कि अगर डिफरेंट हैं एक प्लस माइनस तो हमें घटाना होता है, दोनों एक जैसे होते हैं तो जोड़ना पड़ता है। अब एग्ज़ाम्पल जैसे लिखिए +13 +5 लिखा हुआ है, तो इसमें हम दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस का रिजल्टेंट ये प्लस प्लस दोनों हैं, तो हमें यहाँ पर 13 और 5 18 करना पड़ेगा। और हम साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगा देते हैं वहाँ पर। बड़ा नंबर 13 है तो ये +18 हो गया इसका रिजल्ट। अब माइनस माइनस सेम इसी नंबर में एग्जांपल लेते हैं, जैसे -13 और -5 है, ठीक है। तो ये 13 में से 5 गया, 8 नहीं आएगा,
8 नहीं लाना है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो हम इनको दोनों को, इनका रिजल्ट जो आएगा, मान लीजिए किसी इक्वेशन में बॉड मास वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसमें बीच में ये नंबर आते हैं, तो 13 और 5 18 हो गया, तो हम 18 लिखेंगे, लेकिन जोड़ दिया जाएगा क्योंकि इनका इनका रिजल्टेंट प्लस होता है, तो हमें जोड़ना ही है। और साइन किसका लगाएंगे, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाते हैं जो दोनों में से बड़ा होता है, तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस में लेना है एक माइनस में, तो प्लस 13 है और माइनस का 5 है, तो हमें पता है कि जब दोनों में से अलग अलग होते हैं तो हमें घटाना होता है, तो 13 में से 5 8। साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होगा, इसका रिजल्ट आएगा +8। अब ये चीज़ें इक्वेशन, बॉड मास की जो इक्वेशन है उनके बीच में भी पढ़ सकती हैं, और अलजेब्रा के जो क्वेश्चन हैं उनमें या रीजनिंग में भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बेसिक है कि क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें 4-5 टाइप की, जैसे नंबर्स हो गए और आपके फैक्टर हो गए, स्क्वायर्स, रूट वगैरह, ये सब जब क्लियर हो जाएंगे तो ये चीज़ें हर टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर में यूज़ होंगी, तो इसलिए डायरेक्ट चैप्टर को शुरू करेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, इसलिए बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ये -13 और ये +5। अब हमें -13 और +5 हो गया 8, और साइन हमें लेना है इसका बड़े नंबर का, ये माइनस, ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट हो गया। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, सेम यही कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई में होता है। अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए हमें प्लस को मल्टीप्लाई करना है प्लस से, या प्लस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से, या माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से, प्लस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से, माइनस को मल्टीप्लाई करना है प्लस से, या माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से, इन चार में से एक ही कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। जब इनको इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाता है, जो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, तो प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई रिजल्ट प्लस ही होता है, प्लस का माइनस सेम वही है जैसे ऊपर था, दोनों अलग अलग हैं तो माइनस रहेगा, दोनों सेम रहेंगे तो प्लस रहेगा। बट डिफरेंस क्या है कि उसमें हम प्लस वाले में जो रिज़ल्ट में साइन आगे जो प्लस माइनस होता था वो लगाते थे, उसका जो नंबर बड़ा होता था, इसमें उसका नंबर नहीं लगाना है, इसमें यही रहेगा, जो इधर है रिज़ल्ट वही रहेगा, मल्टीप्लाई नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिज़ल्ट ये रहेगा। उसमें क्या था कि नंबर का ऑपरेशन जो होता था वो उन पे डिपेंड करता था जो रिज़ल्ट आता था, जैसे प्लस और माइनस का रिज़ल्ट आया माइनस, तो हमें नंबर को माइनस करना है, और माइनस माइनस का आया प्लस, तो हमें नंबर को प्लस करना है। देखिए देखने में माइनस लग रहा है दोनों, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ा क्योंकि उनका रिजल्टेंट प्लस है। तो प्लस वाले में होता है कि जो उनका रिजल्टेंट होता है वो काम करना पड़ता है और साइन लगता है बड़े वाले नंबर का, लेकिन मल्टीप्लाई में नंबर मल्टीप्लाई ही होते हैं और जो रिजल्टेंट होता है उसका केवल साइन यूज़ होता है। इसको भी सेम नंबर के एग्जांपल से समझते हैं। 13 और 5 लेंगे, जैसे +13 गुणे +5, पहला, ये +13 गुणे -5, ये दूसरा। अब ये -13 गुणे +5 और -13 गुणे -5। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे और 13 × 5 = 65 मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है तो रिजल्टेंट में माइनस ही लगेगा, यहाँ पर बड़े का साइन नहीं लगता है मल्टीप्लाई में जो रिजल्टेंट होता है वही लगता है। 13 × 5 = 65, और इसमें भी सेम माइनस प्लस माइनस, 13 × 5 = 65, और इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे और 13 × 5 = 65। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस था, ये आपका मल्टीप्लाई, ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आगे करेंगे। अब
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसको बोलते हैं स्थानांतरण, कि जब एक नंबर को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किस पोजीशन में ट्रांसफ़र होता है। समीकरणें तो सुनी ही होंगी। अब जैसे लिखा हुआ आएगा एग्ज़ाम में 2x + 7 = 5, इनको समीकरण कहते हैं। इसमें x, y, z वगैरह लगे होते हैं नंबर्स के साथ, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई माना जाता है। तो मेन अभी बस ये समझना है कि अगर कोई नंबर बराबर के उस तरफ भेजा जाता है तो सिंपल बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि उसका जो साइन है वो बदल जाता है। अगर वो नंबर प्लस में है तो वो प्लस में है तो वो माइनस में जाएगा, और इधर से माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, या उधर प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आएगा, उधर माइनस में है तो इस तरफ प्लस में आएगा, और इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी होता है। ठीक है, अगर कोई नंबर इस तरफ प्लस में है तो हम उसको उधर भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उधर वो माइनस में हो जाएगा। इधर माइनस में है तो उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में है उधर भेजेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, और अगर इधर डिवाइड में है उधर भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन में आते हैं कि नंबर को भेजते कैसे हैं। देखिए जो x, y, z ये सब आपको किसी भी समीकरण में मिलेंगे। समीकरणें क्या होती हैं, ऐसा एक कोई ग्रुप होता है नंबर्स का, ठीक है, वो आपस में जुड़े होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो प्लस माइनस इनसे सबसे, इनको समीकरण बोलते हैं। तो x, y, z होते क्या बेसिकली, ये मतलब इनकी वैल्यू दी नहीं जाती है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। ये कुछ भी हो सकते हैं, x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 1, 2, 4, 5, कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, वही हमें फाइंड करनी होती है। तो जस्ट एक मास्क की तरह मान लें कि मतलब ये छिपे हुए हाइड नंबर होते हैं, इनको शो करने के लिए x, y, z का नाम दिया जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है, यही वाली ले लेते हैं, 2x, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2x + 4 = 10। मान लीजिए ये समीकरण दी गई है, इसमें बताया गया है कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें x को अकेला करना पड़ेगा, बाकी सब हम उधर भेज दें। जैसे x बराबर में जो आएगा, मान लीजिए x बराबर 7 आ गया तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके लिए हमें x को अकेला करना पड़ेगा। तो x को अकेला करने के लिए सबसे पहले इसके साथ जो चीज़ें हैं उनको हम उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, अब बॉडमास में के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह पढ़ाई है, लेकिन जब ये इक्वेशन की बात आती है, ठीक है, और ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर की मतलब ये लाइन में है, मतलब कोई भिन्न वगैरह नहीं है उसमें, तो इसमें सबसे पहले हम प्लस और माइनस को उधर भेजते हैं सबसे पहले, उसके बाद में मल्टीप्लाई या डिवाइड का नंबर आता है। सबसे पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये। तो अब जैसे 2x + 4 = 10 था, तो हम 4 को हमें उधर भेजना है पहले, तो फिर 2x बचेगा। तो 2x बराबर, हमने 4 को उधर भेज दिया तो उधर 10 था पहले से, 4 प्लस में था। ने बताया कि अगर प्लस के नंबर कोई उधर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, तो -4 हो गया। 2x बराबर हो गया 10 में से 4 गया 6। अब ये दो नंबर के बीच में अगर कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई ही माना जाता है। अगर लिखा हुआ है 7x, तो 7x का मतलब है 7 × x। ठीक है, दो नंबर का बीच में अगर कुछ नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई ही माना जाता है। तो 2x = 6। अब हमें पता है हमें x को अकेला करना है, तो x के साथ कौन बच रहा है, 2 बच रहा है, इसको उधर भेजना है। 6, 2 को भेजेंगे उधर, तो देखिए मल्टीप्लाई जब उधर जाता है तो डिवाइड में जाता है, तो 2 जो होगा वो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में ये डिवाइड। अब चाहे 6 / 2 लिखिए या 6/2 लिखिए, एक ही बात है। अब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 × 6, 3 आ गया। x = 3, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये छोटी छोटी क्वेश्चंस पिछले साल के जो पेपर्स वगैरह हुए हैं उनमें मिली हैं, ऐसी क्वेश्चंस आती हैं। एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं।
थोड़ी सी बड़ी, जैसे लिखा है भिन्न में लिखा हुआ है 2/3 x प्लस 18 इज इक्वल टू 90। ये अब इसमें हम देखिए भिन्न भी है, तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बोला गया है कि x का मान क्या होगा इस समीकरण में, तो सबसे पहले हमें x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए सबसे पहले हमें प्लस और माइनस उधर भेजने हैं, तो सबसे पहले 18 को हम उधर भेजेंगे। देखिए वो जो कैंसिल करते हैं दोनों साइड, वो तब नहीं कर सकते हैं जब बीच में प्लस या माइनस हो। अगर प्लस या माइनस हो तो वो उनको एक ग्रुप माना जाता है, और ग्रुप के बीच में आके कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले 18 को उधर भेजेंगे। 2/3x बराबर 18 उधर गया, उधर 90 पहले से था, ये 18 प्लस में था, उधर माइनस हो गया। 2/3x बराबर हो गया 90 में से 18 गया, कितना बचा 72। ठीक है, अब देखिए, अरे यार इनको भी अभी बजाना है। x बराबर 72। अब देखिए जो मल्टीप्लाई, जब ये 2/3x लिखा हुआ है, ये बीच में है, तो ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई में माना जाता है क्योंकि उनके बीच कुछ नहीं है, और नीचे नंबर तो डिवाइड में ही है। तो x को ऐसे लिखा, 3 डिवाइड में था तो डिवाइड उधर जाता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, तो 3 उधर ऊपर चला गया, और 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। उधर 2/3 है तो ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा। अब 2 3 × 6, 2 × 6, 1 बचा, 2 × 12, 2 को 72 से काटेंगे तो 36 आएगा। काटने का मतलब स्पेशली वही होता है जो भाग देते थे। 2 × 6, 1, 2 तारा, 2 × 12, ये कैंसिल हो गया। तो ये जो पूरा पूरा बच रहा है, इसको डायरेक्टली ऐसे कैंसिल करके कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये 72 + 3x लिखा हुआ है और नीचे 2 है, अब हम इसको ऐसे नहीं कट कर सकते हैं क्योंकि ये एक सिंगल नंबर नहीं है। ऊपर नीचे कैंसिल करने में एक सिंगल नंबर होना चाहिए, या ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो हम चाहे तो 72 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते और उसके बाद कैंसिल करते, या हमने 2 को पहले ही कैंसिल कर लिया उसके बाद से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कुल मिला के मल्टीप्लाई में चल जाता है, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन गलत नहीं होता है, लेकिन प्लस में या माइनस में हम ऐसा काम नहीं कर सकते जो कैंसिल करने वाला होता है। तो 2 को इससे काटा तो 36 आया। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को 3 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 36 मतलब वैसे तो करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अलग उसके साथ कि 36 में 30 है और 6 है, ठीक है। तो 30 को 3 से किया तो 90 हो गया, और 6 को 3 से किया, जैसे स्थानीय मान पढ़ा था कल, तो 30 को 3 से किया तो 90, और 6 को 3 से किया 18, तो 90 और 18 कितना हो गया 108। ठीक है, वैसे लिख के हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय बचेगा इससे। x की वैल्यू आ गई 108। यहाँ पर क्या बता रहे थे कि जैसे ये लिखा हुआ है 3x + 4 डिवाइड में 4, ठीक है, तो इस 4 को इस 4 से कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 4 अकेला नहीं है, ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये पूरा एक ग्रुप है। अगर सेम यही चीज़ लिखी होती 3x × 4/4 तो हम इसको काट सकते थे। ये जो ग्रुप चेन बनती है, ये हमेशा जो चेन को श्रृंखला कहते हैं, ये प्लस और माइनस से बनती है। अगर नंबर प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं आपस में तो उनके बीच में कोई नहीं आ सकता है। मतलब नीचे से डिवाइड वगैरह करने के लिए उनको पहले सिंगल उसमें लाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई जब होता है तो मल्टीप्लाई को एक वो सिंगल माना जाता है, ठीक है। तो ये था प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट कि जो हम इधर से उधर भेजते हैं तो कैसे उनके साइन चेंज होते हैं। तो जैसे ये देखिए पिछले साल का पेपर है 2018 या 19 का, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर। इसमें लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, हिंदी में पढ़ते हैं, संख्या, इसमें अंक 9 के स्थानीय मान, कल पढ़ा था स्थानीय मान पहले वाले वीडियो में, एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है, ठीक है।
देखिए एक क्वेश्चन मिल गया आपको उसी से। अब नंबर लिखा हुआ है 5 6 9 3 8 7, ठीक है। इसमें 9 का स्थानीय मान क्या है? 9 का हमने पढ़ा था किसी नंबर का स्थानीय मान क्या होता है कि 9 वो लिखा। अब इसको पढ़ेंगे तो कैसे? 5,69,000, 69,000 को कैसे पढ़ेंगे? ये 60,000 और ये 9,000। अरे कुल मिलाकर स्थानीय मान मतलब जो नंबर है उसके बाद के जितने नंबर बचते हैं राइट साइड में उनकी जगह पर 0 को प्लेस कर देते हैं। तो 9 का स्थानीय मान है 9,000, ठीक। अब इन्होंने पूछा है 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में। 9 का वास्तविक मान, वास्तविक संख्या पढ़ा था, वास्तविक मान मतलब 9 ही, 9 9 बराबर 9 में कितना अंतर है? तो 9,000 में से 9 घटा देते हैं, 8,991 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है इसका। तो देखिए इतने से कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन मिल गया। तो सिलेबस में जो जो भी लेके चलेंगे वो उस चीज़ को ध्यान में देते हुए चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हमें सब नहीं पढ़ना है, लेकिन जो आता है वो सब पढ़ना है। तो ये देखिए एक क्वेश्चन आपको स्थानीय मान से मिल गया, और आज जो पढ़ा है इक्वेशन वाला